ये राजपाट लेकर मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, मुझे ये राजपाट नहीं, मुझे तो बस हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग से गिरा देना है। ये विचार कर विश्वामित्र जी क्या किए? दो चार भयानक भयानक स्वप्न दिखाकर वहां से प्रस्थान कर गए। सुबह में जब विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र की आंखें खुली, बस वो रात में जो स्वप्न देखा है एक एक करके वो सारे स्वप्न याद आने लगा। बस नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चली, अरे नीर नैनों से क्षमा क्षम तेरे नैनों से क्षमा क्षम बह चली, तेरे नैनों से क्षमा क्षम बह चली, तेरे नैनों से क्षमा क्षम बह चली, तेरे नैनों से क्षमा क्षम बह चली। महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे। रात्रि में जो स्वप्न देखा और वो स्वप्न जो याद आने लगा, बस रोने लगे, आंख से आंसू बहने लगा। अरे नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चली, नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चली, बह चली। महाराज अपने पलंग पर बैठकर रो रहे हैं। इतने ही देर में मां शिव्या की आंखें खुली। मां शिव्या की जो आंखें खुली तो मां शिव्या का रोज दिन का नियम है, जो ही सोकर उठती है मां शिव्या तो आंख मलते हुए सबसे पहले पतिदेव के चरण में जाती है और चरण पर हाथ रख करके तभी आंख खोलती है, और आंख खोलते ही सबसे पहले अपने पति परमेश्वर को दर्शन करती है। इतने बड़े महान पतिव्रता नारी है। और आज मां शिव्या जो ही पतिदेव के चरण में दोनों हाथ रख करके दर्शन कर लिए अपने आंख खोलती हैं तो क्या देखती है? पतिदेव रो रहे हैं। मां शिव्या तुरंत हाथ जोड़कर कहती, स्वामी क्या कोई वस्तु खो गया है क्या? किसी वस्तु के खो जाने के कारण आपके ये हाल हो रहा है, आप रो रहे हैं स्वामी? महाराज हरिश्चंद्र कहा, नहीं शिव्या, इस दुनिया के वस्तु से मुझे कोई लोभ नहीं है। ये शिव्या, अगर कोई वस्तु खो गया होता तो इस तरह से मेरे आंख से आंसू नहीं गिर पाता। शिव्या, बात कुछ और है। ये सब बात चल ही रही थी कि राजकुमार रोहित की आंखें खुल गई। तो राजकुमार रोहित भी सच्चे सपूत है। बेटा किसको कहा जाता है? वो रोहित में देखिए, बेटा के गुण रोहित में भरा हुआ है। एक बेटा कैसा होना चाहिए वो सारा गुण रोहित में दिखता है। आजकल के बेटा के तरह नहीं कि माँ बाप यदि कुछ कहे तो माँ बाप को भी बेटे डांट देते हैं। एक रोहित था जो माँ बाप के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हरदम तैयार रहता था। रोज दिन रोहित भी सबसे पहले अपनी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लेता था
और फिर अपने पिता महाराज के चरण में जाकर के प्रणाम करके आशीर्वाद लिया करता था। आज भी जो ही रोहित अपने माता पिता के आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ा तो देखते हैं कि पिता महाराज रो रहे हैं। और क्या, मां शिव्या भी चरण में बैठकर रो रही है। तुरंत राजकुमार रोहित अपने पिता और मां के चरण पर हाथ रखा और एक ही बार पूछा, हे माता पिता, क्या हो गया जो आप दोनों इस कदर रो रहे हैं? बताइए। महाराज हरिश्चंद्र रोहित को हृदय से लगा लिया, बेटा कुछ नहीं हुआ है। इतने ही देर में उस राज के मंत्री पहुंच गए। मंत्री भी अपने राजा को रोज दिन देवता के तरह दर्शन करने के लिए रोज सुबह आया करता था। और आज जो ही मंत्री आया तो देखते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र भी रो रहे हैं। भारत के महान पतिव्रता नारी माता शिव्या रो रही है। फूल जैसा राजकुमार रोहित रो रहे हैं। ये देखकर आश्चर्य में भरकर मंत्री पूछा कि राजा बाबू, क्या हो गया? राजा बाबू, आप लोग इस तरह से क्यों रो रहे हैं? महाराज हरिश्चंद्र कहे कि मंत्री, रात में मैंने 2-4 भयानक भयानक सपना देखा है। एक आध सपना बहुत अच्छा देखा है मंत्री, लेकिन बाद में जितने स्वप्न देखा है ना, एक स्वप्न बड़ा खतरनाक है मंत्री। याद आते ही मेरे आंख से आंसू गिरने लगता है मंत्री, मैं क्या करूं? मंत्री कहा कि राजा बाबू, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सपना अपना नहीं होता, और आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के सपना को अपना मानकर रोए जा रहे हैं। कहा मंत्री, ये हरिश्चंद्र का सपना है, ये हरिश्चंद्र का सपना है मंत्री, ये झूठ नहीं हो सकता। कहा तो राजा बाबू, क्या देखे हैं आप सपने में? जरा बताइए ना हमको, कोई ना कोई सुझाव तो हम दे सकते हैं। हरिश्चंद्र सुनाना शुरू किया कि सुतली में छलिए महल में नरे सपना देख लो महान। सुतली में छलिए महल में नरे सपना देख लो महान। सुतली में छलिए महल में नरे सपना देख लो महान। सुतली में छलिए महल में नरे सपना देख लो महान। सुतली में छलिए महल में नरे सपना देख लो महान। सुतली में छलिए महल में नरे सपना देख लो महान। सुतली में छलिए महल में नरे सपना देख लो महान। सुतली में छलिए महल में नरे सपना देख लो महान। सुतली में छलिए महल में नरे
सपना देख लो महान सुतली में चली माँ हाल में नारे सपना देख लो महान एक ब्राह्मण घर आयल रे कछु मांगत दान 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 दान में राजपट देलन रे हम भेलो कंगाल दान में राजपाट देलो न रे हम भेलो कंगाल दान में राजपट देलन रे हम भेलो कंगाल दान में राजपाट देलो न रे हम भेलो कंगाल देलो न रे हम भेलो कंगाल दान में राजपाट देलो न रे हम भेलो कंगाल मैंने स्वप्न में देखा है कि अयोध्या राज मैंने एक अज्ञात ब्राह्मण को दान कर दिया है। मंत्री, यदि इतना ही स्वप्न देखने के बाद हमारी स्वप्न समाप्त हो जाती तो मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे आंख में आंसू नहीं आता मंत्री। लेकिन इसके बाद जितने भी स्वप्न हमने देखा है वही एक एक करके सारे स्वप्न मुझे रुला रहा है। मंत्री कहा कि क्या देखे हैं महाराज, कहिए ना। कहा कि मंत्री, जिस शिव्या को तुम लोग बड़ी श्रद्धा से राजमाता राजमाता कह के पुकारते हो, जानते हो वो तुम्हारी राजमाता शिव्या बीक गई है। मैं देखा हूं सपने में, अरे नारी छलावत जगी रे हम भेलो कंगाल। नारे चलावती चाकी न रे हम भेलो कंगाल नारी छलावती जगी रे हम भेलो कंगाल। ओ नारे चलावती चाकी न रे हम भेलो कंगाल सुतली में छली में नर सपना देखलो महान। सुतली में छली आईना हल में न रे सपना देखलो माँ सुतली में छली आईना हल में न रे सपना देखलो माँ जय हो
चलिए माँ हल में नवे सपना देख लो माँ। मंत्री, जिस राजकुमार रोहित को तुम लोग फूल के तरह अपने तलहटी पर संभाल कर रखते हो, मैंने स्वप्न में देखा है कि उस राजकुमार रोहित को एक काला विषधर नाग डस लिया है। ये बात याद आते ही मेरे आंख से आंसू गिरने लगता है। मंत्री कहते हैं रोहित के सर कसलन रे हम दिलोइदान। रोहित के सर्प कसलन रे हम फिर तमसा। रोहित के सर्प कसलन रे राजा कैलो मैदान। रोहित के सर्प कसलन रे राज कैलो हमरा। रोहित के सर्प कसलन रे हम फिरत मसा। रोहित के सर्प कसलन रे हम फिर तमसा। रोहित के सर्प कसलन रे हम फिर तमसा। सुतली में छलिए हल में नारे सपना देख लो कहाँ। रोहित के सर्प कसलन रे हम फिर तमसा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्यों ही ये सारी बात महाराज हरिश्चंद्र रो रो करके सुनाए, अब तो महारानी के भी हृदय कांपने लगे, राजकुमार रोहित भी रोने लगे, मंत्री भी रोने लगा। लेकिन हरिश्चंद्र कहे कि मंत्री ये काम करो, ये खबर जाकर के पूरे नगर में फैला दो। मंत्री, पूरे नगर में ये सूचना दे दो कि ये अयोध्या राज एक अज्ञात ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दिया गया है। जब तक वो अज्ञात ब्राह्मण नहीं आ जाते तब तक केवल हम देख रेख करेंगे इस नगर का। ये सूचना फैला दो। बाबू, तुरंत मंत्री पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। गली गली में ये खबर पहुंच गया कि अयोध्या राज एक अज्ञात ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दिया गया है। हाहाकार मच गया पूरे नगर में। महाराज हरिश्चंद्र इधर पूजा पाठ करके और राजभवन से निकल गए, चल दिए राज दरबार की तरफ। महारानी शिव्या दौड़ कर आई, पतिदेव दरबार जाने से पहले भोजन तो करते जाइए स्वामी। महाराज हरिश्चंद्र कहे कि महारानी अब हम भोजन कैसे करें, आप ही बताइए। क्यों? कहे कि महारानी हमने ये अयोध्या राज दान कर दिया है, तो पत्ता पत्ता पर उस ब्राह्मण का अधिकार हो गया जिनको मैंने दान में सब कुछ दे दिया है। यदि उनके आज्ञा के बिना मैं एक अन्न भी ग्रहण किया तो महापाप होगा, घोर पाप होगा महारानी। इसीलिए हम तब तक भोजन नहीं करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक अज्ञात ब्राह्मण आकर के अपना राजपाट न संभाल ले। वो आएंगे, उनके कहने के अनुसार हम काम करेंगे। महाराजी महारानी हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा, हम भोजन नहीं करेंगे। भूखे महाराज हरिश्चंद्र दरबार की ओर चल दिए हैं।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे। जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पल पल आटो पहर 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 धीरे धीरे। जय हो। बचपन भी बीते जवानी भी बीते, 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 बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे। बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगी, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे।
धीरे धीरे उम्र 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 धीरे धीरे पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे पल पल ये आठों